दोस्तों, इंडियन आर्मी में हुए एक नए बदलाव से दुश्मन देशों को एक और चेतावनी मिल गई है कि अब इंडिया से और संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि देश को दूसरा सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है, जिसके बाद से ही नए सीडीएस की कहानी हर तरफ ढूंढी जा रही है। आखिर देश की 3 सेनाओं को लीड करने वाला कौन है, तो चलिए हम बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सीडीएस की नियुक्ति सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर होती है, जो वर्तमान में अतिरिक्त सचिव रैंक के तहत काम करता है। सीडीएस एकीकृत डिफेंस स्टाफ का भी अध्यक्ष होता है। सरकार ने सीडीएस को रक्षा कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया का प्रभारी भी बनाया है। पिछले साल दिसंबर में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हवाई दुर्घटना में निधन के बाद से नए सीडीएस की नियुक्ति पर मंथन हो रहा था। केंद्र ने सेवानिवृत्त ले जनरल अनिल चौहान के नाम पर मोहर लगा दी, जबकि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल री अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है और वो भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है जे जनरल री अनिल चौहान की गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी। वह पीओके में बालाकोट स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे और पिछले साल ही वह रिटायर हुए हैं, जबकि लगभग 40 वर्षों से अधिक के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल री अनिल चौहान ने कई कमांड स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उन्हें व्यापक अनुभव है। वही कितना होता है इनका कार्यकाल, वही भी जान लेते हैं। सीडीएस का कार्यकाल 3 साल या 65 साल तक होता है। इसमें जो भी पहले आ रहा है वो लागू होता है। जनरल रावत ने जब ये दायित्व संभाला तब इस पद का सृजन पहली बार किया गया था। वह 62 साल की उम्र में थल सेना अध्यक्ष के तौर पर रिटायर हुए हैं और फिर सीडीएस बन गए। उनकी उम्र 64 साल होने वाली थी। क्या वह सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह 04 स्टार अधिकारी होता है। वो सेना के जिस अंग से ताल्लुक रखता है वही वर्दी पहनता है। उसके एन बलम में सोने के धागे से अशोक चक्र के साथ सेना के 3 अंगों के प्रतीक चिन्ह बने होते हैं। वही उसका स्टाफ कितना बड़ा होता है? उसके ऑफिस में एक अतिरिक्त सचिव और 05 संयुक्त सचिव और सपोर्ट स्टाफ होता है। इनके साथ ही मिलकर ही वो सेना के 3 अंगों के साथ मिलकर काम और अन्य भूमिकाओं से संबंधित काम करता है। जबकि इनकी सैलरी और भत्ता कितना होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैलरी सेना के 3 अंगों के प्रमुखों के बराबर यानी 2.5 लाख रुपए होगी और उन्हें बंगले के साथ वही सुविधा हासिल होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।